अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो नाइट हैज़ अ फिजिकल आइडेंटिटी का पार्ट टू है। जैसे कि मैंने इस पर वीडियो पहले रिकॉर्ड कर दी है जो कि काफ़ी दिनों पहले मैंने अपलोड की थी। उस पर मैंने काफ़ी डिटेल से जो है ना इसे डिस्कशन इस पर की थी कि नाइट को जो है वो हमने एक फिजिकल आइडेंटिटी के तौर पर लेना है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कुरान। ये एक राय थी, गलत भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हमें यानी कि निशानियाँ मिल रही हैं तो इसी तरह हमें जो है वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इस पे नाइट को एक एक चीज़ एक आइडेंटिटी है, ठीक है? इस पर मैंने आज थोड़ा-सा मुझे डाटा मिला है, वो इंशाल्लाह थोड़ा-सा आपको शेयर करूँगा। एक सूरत उसका तर्जुमा, उससे आपको काफ़ी जो है ना वो सॉलिडली यही बात प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह, हो रही होगी कि नाइट को एज़ फिज़िकल ही लेना है, ठीक है? तो इसको मैं बेसिकली मकसद क्या है इन अब सारी चीज़ों को डिस्कस करने का? वो ये है कि हम हमारा जो मेन थीम है वो है जी साइंस एंड कुरान, ठीक है? इन दोनों को हमने जो है वो इन द ला साइंस इन द लाइट ऑफ कुरान, ठीक है, लेके चलना है और साइंस को भी सीखना है, कुरान में भी, और जो भी जितनी भी आसमानी किताबों पे जो साइंटिफिक दलाइल हैं, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, उनको डिस्कस करना, ठीक है? तो उसमें क्योंकि हमें जो ये वाला टॉपिक है नाइट हैज़ अ फिजिकल आइडेंटिटी, उसमें जो हमें साइंस वो बताती है कि जो जो है ना एब्सेंस वो जो कि यानी कि हम डार्कनेस को कैसे डिफाइन करेंगे या हम अंधेरे को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, उसे हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ लाइट को अंधेरा कहेंगे, ठीक है। लेकिन इधर क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब वो कहते हैं कि ना कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है और उसके बाद अपने सोलर सिस्टम के गिर्द, जब वो वाला फेस जो है ना अर्थ का जो कि बिल्कुल सूरज के सामने होता है, तब तो यानी कि दिन होता है, लेकिन जब रोटेट हो जाते हैं ना, रोटेशन की वजह से वो उसके बैक साइड पे चले जाता है, यानी कि उसके फ्रंट पे नहीं होता सूरज के, तब फिर अंधेरा आ जाता है या रात आ जाती है। लेकिन जितनी भी मैंने आयत आपको पिछली वीडियोस पे बताई थी, दिखाई थी, तो उसमें मैंने काफ़ी बार हमें यही बात एविडेंट हो रही है कि नाइट भी एक चीज़ है, ठीक है? नाइट भी एक मैटर, फिज़िकल मैटर हो सकता है, ये आइडेंटिटी है। इसको अब क्योंकि साइंस तो इस पर अभी आई नहीं, वो तो कह रही है कि इस तरह होता है कि रोटेशन की वजह से जब वो उसकी साइड में चल जाता है तो फिर अंधेरा आ जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से नाइट आ जाती है, ठीक है? लेकिन ये इतना ईज़ी मामला नहीं है, क्योंकि अ, अभी इसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एक हम कह सकते हैं हमारी एक हम कह सकते हैं ये गलत भी हो सकती थी, क्योंकि साइंस ने कल को क्या साबित कर देंगे तो फिर हम क्या यानी कुरान पाक नाउज़ुबिल्लाह गलत है? नहीं, वो हमारी सिर्फ़ अज़म्पशन्स हो सकती हैं, ठीक है? जो कि हम उसको लेके इंटरप्रेट कर सकें, वो भी गलत भी हो सकती हैं, लेकिन ये हम इसे इम्प्रूवमेंट के यानी करेंगे। इसके साथ-साथ क्या क्या साइंस हमें बता रही है या क्या, और क्या कुरान पाक हमें गाइड कर रहा है, ठीक है? तो मैं अब जल्दी से टाइम नहीं वेस्ट करता, उसमें मैं आपको आज जो कि एक सूरत है उसका कुछ तर्जुमा पढ़ के सुनाऊँगा, जिसमें हम डिस्कस काफ़ी करेंगे इसमें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम जो है ना वो एक सूरत है, सूरत अश-शम्स, ठीक है? लकीली इसका नाम भी शम्स है, यानी कि सूरज को कहते हैं, आई थिंक अरबिक के अंदर शम्स। तो उसमें मैं अगर आपको उसका तर्जुमा पढ़ के सुनाऊँ, जो कि सैयद अबू अल मदूदी रहमतुल्लाह का है, और मैं ये सिर्फ़ अभी उर्दू तर्जुमा रीड करके बता रहा हूँ। अगर हम अरेबिक में इसे देखेंगे, तो वो और भी एक्यूरेट जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग होगी। अब क्योंकि अभी अभी हमने अरेबिक सीखी नहीं है या मैंने मेरी आती नहीं, इसलिए हम जो है इसे उर्दू पर भी इक्तफ़ा करेंगे और देखेंगे कि उर्दू में हम किस हद तक जो है ना अपनी मेन जो टॉपिक है उसको कवर अप कर सकते हैं। तो जो मैं इसका जो पढ़ता हूँ तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। सूरज और इसकी धूप की कसम, और चाँद की कसम जब वो इसके पीछे आता है। अच्छा, ये जो सेकंड वाली आयत है ना, जब इसके पीछे आता है, इस पर हम फिर कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? और ठीक है ना? तो चाँद की कसम जब वो इसके पीछे आता है, ठीक है? तो इसमें और कुछ काफ़ी डेप्थ आ जाती है, तो वो एक अलग वीडियोज़ पे बन जाएगी, ठीक है? चाँद के हवाले से।
तो इसमें और इसके जो नेक्स्ट में आयत पढ़ के सुनाऊंगा वो काफी रेलिवेंट है। और दिन की कसम, जब कि वो सूरज को नुमाया कर देता है। ठीक है। अब आप मुझे खुद ही बताएं, ये यहाँ से आपको अगर देखें तो कितना एविडेंट नहीं लग रहा यार कि दिन और अलग चीज है, सूरज अलग चीज है। ठीक है। ये नहीं है कि इसका जो बेसिकली नेक्स्ट काउंटर नैरेटिव है वो ये है अ, कि जब सूरज हमारा ग्रूब होता है तो अंधेरा आ जाता है, यानी कि उसकी रोशनी वो ग्रूब हो गया। तो अब वो यानी कि वो उस साइड से दूसरी साइड पे चला गया अर्थ की, तो वो अंधेरा आ गया जिसकी वजह से जो है ना वो नाइट आ गई। ठीक है, उसकी रोशनी खत्म। तो पार्शियली तो ये बात ठीक है कि यानी कि पार्शियली तो ये बात ठीक है। मेरी बात ठीक आ रही है? हेलो। जी। अच्छा, पार्शियली तो ये बात हम ये ठीक कहेंगे क्योंकि लॉजिकली भी रैशनली भी ये चीजें हमें काफी अंडरस्टैंड कर रही हैं कि जब सूरज ग्रुप हो जाता है तो वो उस दूसरी साइड पे चला जाता है अर्थ के। ठीक है। और जिस साइड पे नहीं होता उस साइड पे अंधेरा आ जाता है। लेकिन माय क्वेश्चन इज, मैं किसी और ही ना पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। ठीक, इसके लिए आपको पहले वो साइंस की जो है ना ऑब्जर्वेशंस नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो कुरान पाक है ना, उससे हम चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। वो तो एज अ लॉ हमें बता चीजों को बता रही है। ठीक है ना। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं। वो दूसरा लिहाज भी फिर हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन के लिहाज से कैसे फिर हम इसे प्लेस करेंगे। वो फिर एक पूरा साइंटिफिक सिस्टम हो जाएगा। लेकिन हम इसे सिर्फ ना जो कुरान पाक की आयत की रोशनी में देखेंगे कि क्या कर रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको फिर बताऊंगा कि वो जो शैतान के सींगों वाली हदीस है कि वो जिसमें से वो यानी कि शैतान के सींग में से सूरज जो है वो तुलू होता है और जब सूरज अल्लाह के अर्श को सजदा करता है। ठीक है। अब हम इसे अगर साइंटिफिकली इसे इंटरप्रिटेट करें तो वो तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तक ना प्रूफ हुआ है, ना किसी ने ऑब्जर्व किया है, ना किसी के पास ऐसी कोई इक्वेशन है, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ठीक है। तो इसलिए हम ये तो नहीं है अभी तक ऑब्जर्व कर सकते। लेकिन यहाँ पे आता है ईमान, एक आता है लॉजिक। ठीक है। और एक आता है फेथ। तो इसमें हम फिर यानी कि देखेंगे कैसा है, इस पर बात की जा सकती है। तो हम यानी कि इसे इस लिहाज से हम देखेंगे। अब इसे प्लेस करें कि अब आपको शायद क्लियर हो जाएगा कि रात एक चीज है और दिन भी अलग चीज है। जब अल्लाह ताला कहते हैं ना हमने दिन और रात को पैदा किया और सूरज और चांद को, यानी सूरज और चांद दिन रात पर ये सब अपने मैदान में तैर रहे हैं। ये तो आपने आज का तर्जुमा सुना ही होगा। तो ये इससे इतना ज्यादा क्लियर एविडेंट हो जाता है कि दिन और रात भी हमारे स्पेस टाइम में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, अब आई थिंक मैं अभी थोड़ा सा ना अपने लिहाज से मैं गलत भी हो सकता हूँ। उससे मैं ये देखता हूँ कि जब दिन आता है तो सूरज को तो वहां पे वहां ही है। तो अब दिन क्या करता है कि जो सूरज की रोशनी है ना उसे एविडेंट कर देता है, उसे जाहिर कर देता है। ठीक है। उससे और ज्यादा यानी कि रेडिएट करता है। और जब रात आती है ना
दिन तो चला गया दूसरी साइड पे, जहां जहां पे अब रात थी वहां पे चला गया दिन। ठीक है, दिन हैज अ फिजिकल मैटर। अब वो क्या करेगा, जाके वहां पे जाके जो सूरज तो वहां पे वहीं था, ये मूव भी कर रहा था, जिस तरह भी आप लगा लें, एक मिनट उस चीज को साइड पे रखे, रोटेशन वाला जो अर्थ की। तो वो सूरज जो दिन है वो गया वहां पे जहाँ पे रात थी, तो उसने क्या किया, जो सूरज की रोशनी थी उसे एविडेंट कर दिया, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा रेडिएट कर दिया। अब जो रात थी वो गई उस वाली साइड पे जहाँ पे दिन था, तो उस रात ने क्या किया कि सूरज की रेडिएशंस को, सूरज की रेज को ब्लो कर दिया, ठीक है, लाइट को ब्लो कर दिया। तो अब हमें यानी अंधेरा नजर आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये है एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हमने आज डिस्कस किया। तो आई थिंक मैं इसे रैप अप करूंगा। अच्छा, इसमें अब काउंटर नैरेटिव तो ये आते हैं ना कि यार सूरज ग्रूब हो गया, जब सूरज नहीं है तो फिर डार्कनेस आ गई, ठीक है। अब ठीक है, इस पर भी काफी बात की जा सकती है कि डार्कनेस क्या है। तो, एक मशहूर कॉल है कि एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। लेकिन इस पर भी फिर देखेंगे कि इस पर भी अगर कोई साइंटिस्ट या कोई फिजिसिस्ट हमारे साथ भी कोई क्वेश्चन हम करने उनको, फिर इस पर भी बात की जा सकती है, ठीक है। तो इन तो इन कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन वो ये है कि नाइट, क्योंकि अब ये जो सूरत है, इसके बाद एक सूरत है, सूरत लैल, ठीक है, एक ये शम्स है वो लैल, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सूरत सूरत है जो कि प्लेसमेंट है इनकी कुरान पाक के अंदर, जिसके बहुत क्लियरली एविडेंट कर रही है देयर इज समथिंग के जो सूरज और सॉरी दिन और रात का जो प्लेसमेंट है वो कैसी होगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि एक और सूरत है, तकरीबन जो लास्ट थ्री सूरत है ना उसमें से एक है जिसमें उसका तर्जुमा मुझे याद है कि अ, मैं पनाह मांगता हूँ रात की शर से जब वो छा जाती है, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना वो प्लेसमेंट ये हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम वो अगर प्लेसमेंट ये करें कि जो छाना मतलब ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ना वो रात अपने यानी कि आती है, ठीक है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो उसका जो है ना वो एक्सपैंड करती है, या वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी जगह जब दिन की जगह लेती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही होती है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं, उस पर मैंने काफी रिसर्च नहीं की, लेकिन मैंने यानी देखा है कि जब वो एक वीडियो देखी कि जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सन की मैग्नेटिक फील्ड से मिलती है तो एक इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। और अब वो इफेक्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, उससे क्या होता है, आई डोंट नो लेकिन इतना मैंने वीडियो देखी थी, उसके एक इफेक्ट जनरेट होता है जिससे पता नहीं कोई चार्जेस या कोई इस तरह का होता है कि अर्थ को कुछ ना कुछ हो, तो मे भी कोई इस तरह का कोई एक्स पॉइंट जनरेट होते हैं उनकी फील्ड आपस में मिलने से, जो कि आई थिंक पोर्टल्स हैं, आई थिंक, जिससे अभी इसमें मैं नहीं, मेरे पास कोई भी रिसर्च नहीं है ना, रिसर्च पेपर मैंने इस पर रीड किया, तो इसके माजरे चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बार से आपको पॉइंट दे रहा हूँ। तो इस तरह का यानी कि मे भी फ्यूचर के अंदर हमें कोई बात समझ आ जाए या कोई बात जो है वो पहुंचे। तो ये थे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आज की वीडियो। बाकी एक भाई आपने क्वेश्चन पूछा, क्वांटम फील्ड एक्सप्लेन करें, क्वांटम फील्ड एक्सप्लेन करेंगे आप बड़ी क्वांटम फील्ड देखिए, मैं एक सबसे पहले तो मैं ना साइंटिस्ट हूँ ना फिजिसिस्ट हूँ, और ना मैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हूँ, आई हैव नो आइडिया। तो ना मैंने इस पे कभी इतना डेप्थ से मेरा नॉलेज है, लेकिन ये कोशिश हम जरूर कर सकते हैं कि मैं इसे सीखूं चीज़ों को, और उनसे सीखूं या उनसे पूछूं जिनको ये मालूम है, जिन्होंने इस पर जो है वो पीएचडी या मास्टर्स या जिनका इस पर काफी रिसर्च हो, और खुद भी इसे रीड करो, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को। तो इट इज़ अ वेरी डिटेल सब्जेक्ट, तो इंशाल्लाह वी विल इस पर काफी लेकर आएंगे डिस्कशन, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्वांटम का बिहेवियर ही ऐसा है कि बस। अच्छा, तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, वो मैं कह रहा था क्वांटम फील्ड के लिहाज से ना जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है या क्वांटम्स का जो बिहेवियर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे हम यानी कि इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है मेरा, यानी कि क्या एक यानी कि बेसिकली मैं हम इस पर देखेंगे कि क्या एक इंसान या एक इंसान
एक जगह पे था और वही इंसान दूसरी जगह पर भी मौजूद हो सकता है। ये क्वांटम जो है एक जगह पर मौजूद है, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि आज साइंस इस पर बस खपी पड़ी है कि वो इसको इसकी मिस्ट्रीज को कैसे रिजोल्व करे क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में, ठीक है। स्पेस टाइम के अंदर एवरीथिंग, ब्लैक होल्स, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनसोल्व्ड मिस्ट्रीज जो इस पर वर्किंग की जा रही है। तो इंशाल्लाह हम जो है वो इस पर करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वहां पे हम ऐसे करेंगे ना, ठीक है। जैसे जैसे ये कारवां बढ़ता चला जाएगा उसी तरह हमें कोई ना कोई इंशाल्लाह ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कि इस फील्ड के अंदर काम कर रहे होंगे। तो हम उनसे फिर काफी गाइडेंस लेंगे, उनसे पूछेंगे, उनको बताएंगे, उनसे भी सीखेंगे क्या चीज चल रही है, उन पे किस तरह जो है वो बात की जाए। इसके बाद ये एक और बात मैंने आपको बतानी है, वो ये है जी, क्वांटम फील्ड के अंदर आई थिंक इस पर हो सकता है, आई हैव नो आइडिया। तो इस पर मैंने एक और डार्क मैटर जो है वो बहुत ज्यादा इन एक अनसोल्व्ड है मिस्ट्री, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी अपने, यानी वो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एक मैंने वीडियो बनाई थी वो दूसरे चैनल पे। मैं ऐसे अभी कोशिश करता हूँ कि उस वो सारी वीडियोस मैंने काफी बनाई हुई है तो वो इस चैनल पे भी अपलोड कर दूँ, ठीक है। उसमें भी काफी यानी डाटा है और मजीद गलत हो सकता है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि डार्क मैटर क्या है, ठीक है। अब डार्क मैटर, अब इसका कोई आइडिया नहीं है कि यार वो क्या चीज क्या है डार्क मैटर। लेकिन वैसे गैस किया जाए ना, तो साइंस तो क्या कहती है कि उसकी ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर मैटर ही बहुत ज्यादा, 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी का तो हम कोई ना कोई गैस लगा सकते हैं, ठीक है, थ्रू द साइंटिफिक, सॉरी, थ्रू द कुरान के परस्पेक्टिव से। अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जिन्होंने यानी कि ये आसमान को संभाला हुआ है, या आसमान को अगर वो यानी कि थामा हुआ है, अगर वो इसे यानी छोड़ दे तो वो ये जो है ना सोलर सिस्टम, ये सॉरी यूनिवर्स अब खुद ही कोलैप्स हो जाएगी। एक्सपैंड अभी एक्सपैंड हो रही है ना, तो जो एक्सपैंडेशन पीछे दे रही है वो डार्क एनर्जी दे रही है, ठीक है। एनर्जी की वजह से ही एक्सपैंडेशन हो रही है स्पेस एंड टाइम की इटसेल्फ। अगर वो एनर्जी खत्म हो जाए तो ये दैट से कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वो डार्क एनर्जी का तो आई थिंक हम कुछ ना कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन मसला यहाँ पे आ जाता है। जी, वाइट होल का आई थिंक मैंने वीडियो भी आई है काफी, आई थी वाइट होल की डिस्कवरी के बारे में। तो अच्छी बात है, इस पर अभी काफी पॉसिबिलिटीज और इन द फ्यूचर आ रही हैं। क्योंकि आप देखें साइंस फिक्शन मूवीज में जितना कॉन्सेप्ट एविडेंट हो गए हैं, इतनी ज्यादा डेप्थ के अंदर इतने इतने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इन द फ्यूचर आप देखेंगे एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल ऑफ दैट टेक्नोलॉजी बहुत इसे एडवांस बना देगी। तो इसलिए इस पर मजीद अभी वाइट होल डिस्कवर हुआ है, कल को कुछ और डिस्कवर हो जाए तो वी हैव नॉट आइडिया अबाउट दैट। तो बस हमें इस चीज को सीखना है, सिखाना है यार। ये बहुत ज्यादा यानी कि इसमें देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इस पर काम की जरूरत है। क्योंकि आप मुझे बता दें पाकिस्तान के कितने चैनल्स होंगे जो कि साइंस को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ही गिनतियों में मिलेंगे जो कि साइंस की वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। अ, तो ये काफी लंबी डिस्कशन हो गई है, तो इस लिहाज से थी। अच्छा, डार्क एनर्जी का तो हो गया, क्लियर तो नहीं हुआ वैसे डार्क एनर्जी का तो हम कह सकते हैं, लेकिन डार्क मैटर इटसेल्फ क्या है, ठीक है। तो इस पर भी यार कोई अभी हमें आइडिया नहीं है। लेकिन अगर हम इसे ना कुरान के हवाले से, कुरान और हदीस के हवाले से देखें तो फिर हम कुछ कह सकते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है जिसका हम तुक्का लगा सकते हैं, गैस। अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन हम गलत होते हैं कि तुक्का इस तरह क्या हो पता कि वो जिन हो, ठीक है ना। जिन का कोई वर्ल्ड हो, दुनिया हो जिनों की, क्योंकि वो भी हमें नजर नहीं आते, ठीक है। तो हो सकता है कि वो जिनों का जिनों के इन द सेंस ऑफ कुछ हो वो, ठीक है। आई थिंक नहीं, फिर ये हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो मे बी हमें कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी मिल जाए कि डार्क मैटर हमें उसके अंदर सारी चीजें नजर आ जाए, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेकिन वैसे हम गैस के तौर पर कह सकते हैं कि जिन हो सकते हैं, जिनों का दुनिया या जिनों का कोई ना कोई सेंस में हम ले सकते हैं। अदरवाइज हम कुछ और भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर कि
इसमें हम यानी कि उसको यहाँ तो ऐसा हो कि वो नहीं, बिल्कुल हाँ समझ आ रहा है मुझे कि अब वो ना कि वो है वो इस तरह, ठीक है, वो एक अल्लाह ताला का एक सीक्रेट चीज हो कि जिसकी वजह से ये यूनिवर्स अपनी आप में खड़ी हुई है, वो कोलैप्स नहीं कर रही, ठीक है। तो जब मिसाल के तौर पर जब मैं ना ये थोड़ा सा गौर किया दरख्तों को, जब दरख्तों को मैंने गौर किया उनकी जो शाखों को, ठीक है, तो मुझे काफी इस पे ना हुआ कि जिस तरह उसकी शाख निकलती है उसके अंदर पत्ते पत्ते लगते हैं, इसी तरह ये जो ना डार्क मैटर है, ठीक है, आई थिंक डार्क मैटर भी यही काम कर सकता है, कर रहा है कि जिसकी ऊपर ये पूरी यूनिवर्स का प्लेटफॉर्म है, वेल, ठीक है, यानी कि उम, इस तरह आई थिंक हो सकता है क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने बगैर सतूनों के आसमान बनाए। इससे क्लियरली आपको इंडिकेट हो जाता है कि कोई भी आपने कभी टावर नहीं लगा हुआ देखा इस यूनिवर्स के अंदर, जो भी तस्वीर आई हैं, ठीक है? जो भी तस्वीर आई हैं उस यूनिवर्स की टेलीस्कोप की मदद से, तो आपको कोई टावर लगा नज़र आया है? नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने जो है ना कोई भी सतूनों के बगैर आसमान बनाए, यानी कि उस सतूनों के बगैर आसमान को खड़ा किया। तो अब ठीक है ना, तो अब ये जो आसमान है, ये एक क्या चीज़ है, ठीक है? मे बी डार्क एनर्जी की वजह से ये आगे को बढ़ रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। और डार्क मैटर है जो कि अट्रैक्शन की वजह से चीज़ों को अपने यानी कि गिर्द अट्रैक्ट हो रही हैं, तो वो स्टेबल है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि आई थिंक कि डार्क मैटर जो है वो ये चीज़ का काम करता है यूनिवर्स को स्टेबल करने के लिए। जिस तरह के एक दरख्त की जो तना है उसके ऊपर पत्ता है, ठीक है ना? जो कि उसे स्टेबल किया हुआ है, तना ने ही पत्ते को ना एक स्टेबल फॉर्म में रखा हुआ है, अदरवाइज़ वो ना रहे, ठीक है? इसी तरह जो डार्क मैटर है ना, उसने उस सोलर सिस्टम को, उस प्लैनेट को, ठीक है, उस यूनिवर्स को, इस गैलेक्सी को अपने जो है ना गिर्द अट्रैक्ट किया हुआ है, ताकि वो एक स्टेबल फॉर्म में रहे, ठीक है? आई थिंक ये एक यूनिवर्स का इंस्ट्रूमेंट है या एक एक चीज़ है डार्क मैटर जिसकी वज़ह से यूनिवर्स एक स्टैंडिंग हालत में एक स्टेबल हालत में मौजूद है, ठीक है? तो इसे आई थिंक एक तरीका ये है इसे प्लेसमेंट करने का। तो ये जो 2 चीज़ें हैं जो कि मेरे ख़्याल से एक तो जिनों वाला है कि वो हमें नज़र नहीं आती, शायद कोई उनकी कोई मिस्ट्री हो। दूसरी बात ये कोई यानी कि ये सिर्फ़ है ही हमें इसकी और कोई पॉसिबिलिटीज़ नज़र ही नहीं आएगी क्योंकि ये एक हमें स्टेबल फ़ॉर्म में हमें दे रहा है। तो इसके बाद अगर आपको गेस करेंगे इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाएँगे, इसकी और कौन-कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक हो गया? तो इस पर इंशाल्लाह और मज़ीद बात करेंगे। तो मुझे इंशाल्लाह काफ़ी लंबी डिस्कशन हो गई, बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह जो है वो बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।